हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका थर्ड लेसन नियोजित विकास की राजनीति। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कृषि बनाम उद्योग। तो आज के टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो टॉपिक है वो है कृषि बनाम उद्योग। तो आज़ादी के बाद जो शुरुआती साल थे उसमें विकास की जो रणनीति थी उस पर क्या उठे थे, सवाल उठे थे कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो, कौन सा तरीका अपनाया जाए, कैसे मॉडल को लिया जाए। तो इस पर बहुत सारे सवाल थे। इनमें से एक सवाल ये था कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। यानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या उद्योगों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, भारत में जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तो कई लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जैसा कि पता है आपको, उद्योगों के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का क्या था, अभाव था। कृषि के विकास पर जोर नहीं दिया गया था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को क्या हुआ था, नुकसान पहुंचा था, उन लोगों को चोट पहुंची थी। चौधरी चरण सिंह जो एक किसान नेता भी थे, भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए भारत के अर्थव्यवस्था का जो प्लान बने उसमें कृषि को केंद्र में रखने की क्या की थी, बात की थी। और बड़े ही सुविचारित और दमदार ढंग से ये बात उठाई थी। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके क्या हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, वहाँ का विकास हो रहा है, लेकिन किसानों और ग्रामीण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कई अन्य लोगों का मानना था कि औद्योगिक विकास के बिना गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि केवल कृषि के विकास पर ध्यान देकर भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं सुधर सकती। भारत में जो गरीब हैं उनको गरीबी से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। यानी कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारे सुधार किए गए थे। जैसे राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाए, ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए, सिंचाई परियोजनाएं बनी बहुत सारी। नियोजन की नीतियां असफल तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ कि इनका जो कार्यान्वयन था वो ठीक नहीं था। क्योंकि कारण क्या था कि जो भूमि संपन्न तबके थे, यानी जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी भूमि थी, बहुत सारी कृषि थी, उनके पास क्या था, सामाजिक और राजनीतिक ताकत भी ज़्यादा थी। तो जो भी नीतियां बनती थी, जो भी योजनाएं बनती थी, इसका फ़ायदा यही लोग उठा लेते थे और निचले तबके को कभी इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया था। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार केवल कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करे या केवल कृषि पर ध्यान केंद्रित करे तो तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या जो है भारत में, उसका समाधान नहीं कर पाती। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भारत में आज़ादी के बाद भारत का विकास कैसे हो,
इसके लिए दो विवाद उभर कर आए थे। कुछ लोगों का मानना था कि कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि केवल कृषि पर ध्यान केंद्रित करके या कृषि के विकास के बारे में सोच के लोगों का भला नहीं हो सकता, गरीबी से निजात नहीं पाई जा सकती। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब तक उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा, भारत में जो गरीबी के मकर जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। हालांकि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए गए थे, लेकिन इन लोगों का यही मानना था कि भारत में उद्योगों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए और भारत को जब संयुक्त रूप से कृषि हो गया, उद्योग धंधे हो गए, हर चीज़ पर जब भारत ध्यान केंद्रित करेगा तभी भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, सही हो सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।